हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल एकेडमी। मेरा नाम है अमित कुमार सक्सेना एंड आई एम योर लीगल फैकल्टी फॉर क्लैट। इंडिया में अगर आपको लॉ की फील्ड में एंट्री लेनी है तो आपको लॉ एग्जाम करना होता है। इसको आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, जिसको आप बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी, बी एस सी एल एल बी के नाम से भी जानते हैं। या आप ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर एल एल बी कोर्स भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम निकालती है, जिसमें से सबसे टॉप मोस्ट होता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के जरिए आप एनएलयूज में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 24 एनएलयूज हैं, जिसमें से 23 एनएलयूज क्लेट के जरिए एडमिशन लेती है, और एक एनएलयू जैसे जो है एनएलयू दिल्ली, वो ए लेट के जरिए एडमिशन लेती है। ए लेट मतलब ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। एनएलयूज के अलावा भी और यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज होती हैं जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं, जिससे आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि सिम्बियोसिस, इसके एंट्रेंस एग्जाम का नाम है एसलेट, सिम्बियोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना लॉ एंट्रेंस एग्जाम निकालती है, जिसको आप बोलते हैं बी लेट। और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे कि एल सेट, लॉ एडमिशन, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, एम एस सी ई टी, और भी कई सारे। इन सारे यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी रैंकिंग होती है। एन आई आर एफ जो एक इंस्टीट्यूशन है, दिखा देता हूँ आपको। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये अपने पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को या अलग अलग यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर हम शुरुआत की रैंकिंग देखें कि नंबर 1 रैंकिंग पे है एन एल एस आई यू बेंगलोर। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए एन एल एस आई यू को माना गया है। दूसरे नंबर पे आता है एन एल यू न्यू दिल्ली, जिसके लिए आप ए लेट का एग्जाम देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है नालसार, जो कि हैदराबाद में है। ऐसी 4 नंबर पे कोलकाता वाला एनएलयू। फिफ्थ पे आपका जामिया मिलिया आ जाता है। फिर आपका आ जाता है सिम्बियोसिस लॉ स्कूल का एग्जाम, जिसको आप एसलेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी एनआरआई रैंकिंग 6th है। ऐसी करके जीएनएलयू गांधीनगर में है, जो कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंकिंग 7th है। ऐसे ही करके शिक्षा हो अनुसंधान, आईआईटी खड़गपुर, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज कलिंगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एएमयू, शंमुगा आर्ट साइंस यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, एनएलयू भोपाल, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसकी 21st रैंकिंग है। बीएचयू बनारस में है, उसकी 22 है। एमईटी की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ऐसी करके 30 कॉलेज को हमने रैंकिंग के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ऐसी है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जिसकी 26 निर्भय यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कानपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हमारा मेन फोकस जो होने वाला है वो होने वाला है क्लैट पे, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि आपको एंट्री दिला सकता है 23 एनएलयूज में से किसी में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होती हैं, जिसमें से 23 यूनिवर्सिटीज जो है वो क्लैट के जरिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं और एडमिशन लेती हैं। 24th यानी एक अलग से एग्जाम होता है ए लेट का, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसके जरिए आप एनएलयू दिल्ली में एंट्रेंस ले सकते हैं। तो अगर आपको क्लैट में एंट्री लेनी है या क्लैट का एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए अगर आप कंसोर्टियम ऑफ लॉ की बात करें, जो कि बना हुआ है सारे लॉ यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप बना हुआ है, एक संघ बना हुआ है, जो कि अपना एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट निकालते हैं, जिसको आप क्लैट के नाम से भी जानते हैं। क्लैट की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप क्लैट ने खुद ही क्लैरिफाई किया है कि उनके पास कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब आप किसी भी एज कैटेगरी के हो, आप ये पेपर दे सकते हैं। बस उनकी एक छोटी शर्त क्या होती है कि आप मिनिमम परसेंटेज जरूर एक्वायर कर लें 10+2 में, या फिर ऐसा ही कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मिनिमम परसेंटेज क्या है, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी के हैं। और 40% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं। अगर इतनी आप कंडीशंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं।
काफ़ी बार स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर अगर हम 12th में हैं तो क्या हम क्लैट का पेपर दे सकते हैं? तो क्लैट ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि अगर आप 12th में हैं या आप अपियर कर रहे हैं 12th के एग्ज़ाम के लिए, तो भी आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस उनकी शर्त क्या होती है कि जब एडमिशन का टाइम है तो आप रिजल्ट दिखा पाएँ, कि जब आपका एडमिशन होना है तो आप रिजल्ट दिखा पाएँ 10+2 का। और अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट है जिसके इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स आते हैं, कि मान लीजिए आपके 100 मार्क्स आपके भी आए हैं और 100 मार्क्स दूसरे बंदे के भी आए हैं, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स लीगल एप्टीट्यूड में आएंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। या दूसरी उनकी कंडीशन क्या है, जिसकी एज हायर हायर होगी, यानी जो ज़्यादा बड़ा होगा एज में। मान लीजिए एक बंदा 23 साल का है और एक 24 साल का है, और दोनों के 100 नंबर आए तो जो 24 साल का है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर मान लीजिए कि दोनों की एज भी बराबर है तो कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट से उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, कि कंप्यूटर सिस्टम से उसका एक लॉट्स को ड्रॉ किया जाएगा और उससे उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइंट ने क्या किया था, एक नोटिफिकेशन निकाला था जो उनकी मीटिंग हुई थी 20 में 2023 को। उसमें उन्होंने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था। पहले 150 नंबर का पेपर आता था, मगर अब क्या है, अब 120 नंबर का पेपर आता है, मतलब यह आएगा। हालांकि उनका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम ही है, कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके आएगा, लीगल रीजनिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आएगा। मगर अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं हर सब्जेक्ट को। तो अभी इस पे कंफ्यूजन बना हुआ है और क्लैट अपना अभी इसको वेरीफाई करना या फिर इसको क्लैरिफाई करना अभी बाकी है। तो फ्यूचर में जाके क्लैट अपना इसको क्लैरिफाई करेगा। तब तक के लिए आप ये मान के चलिए कि आपको प्रिपरेशन पूरी करनी है और आपके सब्जेक्ट्स वही रहने वाले हैं। जो एग्जाम होना है वो 3 दिसंबर 2023 को होना है, जो कि संडे का दिन होगा, 3 दिसंबर 2023। देखिए, अगर मैं समअप करना चाहूँ इस वीडियो को तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने सबसे पहले देखा कि अगर आपको लॉ की फील्ड में एंट्री लेनी है तो आपको क्या करना होगा। आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा, जिसके जरिए आप BLLB, BVLLB, BSc LLB, जिसको आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, जो कि 12th के बाद 5 ईयर का पड़ता है, वो कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर LLB कोर्स कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स को करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग लॉ एंट्रेंस एग्जाम निकालती है, जिसको हमने देखा क्लैट, एसलैट, BLET या MSCET। और भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालती हैं। हमने टॉप 30 यूनिवर्सिटीज देखी, आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज तक देख सकते हैं। और अगर उनमें से किसी में भी आपका एडमिशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है। सिर्फ हमने अभी तक प्रॉपरली क्या नहीं देखा, हमने उसका सिलेबस को डिटेल में नहीं देखा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम क्लैट का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करें और अदर यूनिवर्सिटीज जो हैं जो कि अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालती हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करें और दोनों का कंपैरिजन करें कि क्लैट का सिलेबस क्या है और बाकी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस क्या है। या अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन से और अदर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स आते हैं कि हम बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स का सिलेबस और क्लैट का सिलेबस कंपेयर करके आपको डिटेल वीडियो बताएं, तो हम अगली वीडियो इसी पे बनाएंगे। ठीक, थैंक यू।